हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईने न्यूज़ पर। आज जानेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार का क्या है नया प्लान। यूपी में तेजी से वैक्सीनेशन के लिए बना नया प्लान। पंचतत्व में विलीन हुए रफ्तार के सरदार मिल्खा सिंह। आगे जानेंगे राजस्थान में चली वसुंधरा लाव मुहिम। स्विस बैंक में भारतीयों के बड़े काले धन पर वित्त मंत्रालय ने क्या कहा। तेलंगाना में पूरी तरह से अनलॉक। पूर्वांचल के दमदार नेताओं में से एक अंबिका चौधरी ने दिया बीएसपी से इस्तीफा। अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। संजय राउत ने कहा, हमने नहीं छोड़ा मराठी मानुस का मुद्दा। इब्राहिम रईसी बने ईरान के नए राष्ट्रपति। ये सब खबरें जानेंगे विस्तार से, आप बने रहिए आईएनए न्यूज़ पर। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार का क्या है नया प्लान। 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद अब ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर तैयारी शुरू करने जा रही है। जी हाँ, देखिए, मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में तेजी से वैक्सीनेशन के लिए बना नया प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि विकास खंडों के तहत राजस्व गाँव का क्लस्टर बनाकर टीकाकरण अभियान चलाया जाए। ग्राम पंचायती की तरह शहरों में वार्डों को केंद्र बनाकर टीकाकरण कराया जाए। पंचतत्वों में विलीन हुए रफ्तार के सरदार मिल्खा सिंह। दुनिया के बड़े बड़े एथलीटों को धूल चटाने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। शनिवार शाम को चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मिल्खा सिंह के निधन पर पंजाब में एक दिन का शोक रखा जाएगा। राजस्थान में चली वसुंधरा लाव मुहिम। राजस्थान कांग्रेस में कलह के बीच अब बीजेपी की लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खामोशी ओढ़े हुई हैं, मगर उनके समर्थक खुलकर मैदान में उतर आए हैं। समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा ही बीजेपी और बीजेपी ही वसुंधरा है। स्विट्जरलैंड में भारतीयों के रखे काले धन पर वित्त मंत्रालय ने क्या कहा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन की मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया और इसे सिरे से खारिज कर दिया। तेलंगाना में पूरी तरह से हटा कोरोना लॉकडाउन। कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने की वजह से तेलंगाना सरकार ने राज्य से लॉकडाउन को हटाने का ऐलान किया है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से तेलंगाना समेत कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गई थी। तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लगाए गए सभी प्रकार की पाबंदियों को हटाने का निर्देश दिया है। पूर्वांचल के दमदार नेताओं में से एक अंबिका चौधरी ने दिया बीएसपी से इस्तीफा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूर्वांचल के दमदार नेताओं में से एक अंबिका चौधरी ने शनिवार को बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को एक बार फिर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वहीं बंगाल में इस पर सियासत तेज हो गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दिल्ली दौरे को लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल आमने सामने हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्यपाल का रिमोट गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। नहीं छोड़ा मराठी मानुस का मुद्दा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी की 55वीं सालगिरह पर कहा कि हमारे लिए मराठी मानुस और हिंदुत्व दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी जीते। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में इब्राहिम रईसी ने शनिवार को बड़े अंतर से जीत हासिल की। वह देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के कट्टर समर्थक और करीबी माने जाते हैं। इब्राहिम रईसी ईरान के शीर्ष न्यायाधीश हैं। उन्हें 2019 में ईरान की न्यायपालिका का प्रमुख नियुक्त किया गया था। हम आपको बता दें कि ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति देश के